मेरे प्रिय बच्चे, इस धरती पर तुम्हारा जन्म केवल सांसें लेने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि उस पवित्र उद्देश्य को निभाने के लिए हुआ है जो स्वयं महादेव ने तुम्हारी आत्मा को सौंपा है। यह जीवन एक अवसर है, एक व्रत है जिसका सबसे पवित्र रूप है सेवा, और सेवा का सर्वोच्च स्वरूप है बुजुर्गों की सेवा और जीव जंतुओं की रक्षा। यह वही मार्ग है जिस पर चलकर आत्मा मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। बचपन से ही तुमने अपने आसपास देखा होगा कि वृद्धजन अक्सर अकेले रह जाते हैं। जिन हाथों ने पूरे जीवन अपनों को संभाला, वही हाथ एक दिन सहारे के लिए उठते हैं, लेकिन उन्हें थामने वाला कोई नहीं होता। क्या यह न्याय है? क्या यह वही समाज है जहां माता पिता को देवता कहा गया था? आज वही देवता वृद्धाश्रमों में अकेले पड़े हैं, आंखों में इंतजार लिए हुए कि कोई तो आएगा, कोई तो पूछेगा कि क्या हाल है उनका। परंतु समय की इस अंधी दौड़ में हम सब जैसे संवेदन शून्य होते जा रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय अभी भी कोमल है, तुम्हारी आत्मा अभी भी जागृत है, तुम्हारे भीतर अभी भी वह दिव्य स्पंदन है जो दूसरों की पीड़ा को महसूस कर सकता है। महादेव स्वयं कहते हैं कि जो अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करता है वह मेरे समीप आता है, क्योंकि वह सेवा नहीं, उपासना है। जब तुम थके पैरों से उन्हें पानी लाकर देते हो तो वह केवल एक कार्य नहीं होता, वह तप होता है। जब तुम उनके पैरों को दबाते हो तो वह केवल मांसपेशियों की राहत नहीं होती, वह उनके जीवन की थकी स्मृतियों को सहलाने का कार्य होता है। जब तुम उनका हालचाल पूछते हो तो वह केवल बातचीत नहीं होती, वह एक टूटे हुए हृदय को जोड़ने की प्रक्रिया होती है। और यही वह क्षण होते हैं जब तुम्हारा जीवन सच में अर्थपूर्ण होता है। अब बात करते हैं जीव जंतुओं की, जो इस धरती के सबसे मासूम और मौन प्राणी हैं। वे न बोल सकते हैं, न अपने दर्द को किसी से साझा कर सकते हैं, लेकिन क्या उनके पास आत्मा नहीं होती? क्या उनकी पीड़ा कोई पीड़ा नहीं होती? मेरे बच्चे, महादेव ने हर जीव में अपनी उपस्थिति रखी है। जब तुम किसी भूखे कुत्ते को रोटी देते हो तो वह केवल पेट भरना नहीं होता, वह एक आत्मा को सम्मान देना होता है। जब तुम किसी घायल पक्षी की मदद करते हो तो वह केवल करुणा नहीं होती, वह महादेव के आदेश का पालन होता है। हमने आधुनिकता के नाम पर क्रूरता को जायज ठहराना सीख लिया है। पशुओं की खाल, उनकी हड्डियां, उनका मांस, इन सब के लिए उन्हें कैद किया जाता है, मारा जाता है, तड़पाया जाता है। क्या यह वही मनुष्य है जिसे महादेव ने करुणा और विवेक का उपहार दिया था? और आज जब पृथ्वी कराह रही है, जब पर्यावरण संकट में है, जब जंगल खत्म हो रहे हैं, तो यह चेतावनी है, यह महादेव का संकेत है कि अब समय आ गया है अपने कर्मों को सुधारने का, सेवा के मार्ग पर लौटने का। बुजुर्गों की सेवा और जीवों की रक्षा केवल धर्म नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि है। यह वह द्वार है जिससे होकर तुम ब्रह्मांडीय शक्ति के निकट पहुंच सकते हो। जिस दिन तुमने किसी वृद्ध की आंखों में चमक लौटा दी, उस दिन तुमने एक नई सृष्टि रच दी। जिस क्षण तुमने किसी बेसहारा जानवर को अपनाया, उस क्षण तुमने एक ब्रह्मांड को बचा लिया। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पूजा है। महादेव मूर्ति में नहीं, सेवा में है। वे उन आंखों में हैं जो बूढ़ी हो चली हैं, और उन पूंछों में हैं जो वाग करते हुए तुम्हारी तरफ आशा से देखती हैं। प्रिय बच्चे, तुमसे यह संदेश इसलिए साझा किया जा रहा है क्योंकि तुम चुने गए हो। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जिसे फैलाने का समय आ गया है। यह वीडियो, यह संदेश कोई संयोग नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा को याद दिलाने आया है कि तुम्हारी यात्रा का अगला चरण सेवा से शुरू होगा। सेवा जो तुम्हारे भीतर के ब्रह्म को जागृत करेगी, सेवा जो तुम्हें उस महाशक्ति से जोड़ देगी जिससे सारे ब्रह्मांड की गति संचालित होती है। याद रखो, बुजुर्गों की सेवा से आशीर्वाद मिलता है और पशुओं की सेवा से पुण्य। यह आशीर्वाद और पुण्य मिलकर तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। आज जो बोझ तुम उठाए फिरते हो वे धीरे धीरे हल्के हो जाएंगे, क्योंकि सेवा ही सबसे सशक्त ऊर्जा है। यह निस्वार्थ होती है और यही इसे ईश्वरीय बनाती है। अब उठो और यह प्रण लो कि तुम हर दिन किसी बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान लाओगे और किसी मासूम जानवर को दर्द से बचाओगे। तुम वह दीप बनोगे जो अंधकार को मिटा सके। महादेव तुम्हारे साथ हैं, उन्होंने तुम्हें चुना है, और यह संदेश तुम्हारे माध्यम से औरों तक जाएगा। यह कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। यही तुम्हारी आत्मा की सच्ची पुकार है, सेवा। और यह सिर्फ शुरुआत है। अभी आगे तुम्हें वह रहस्य जानना है जो सेवा से जुड़े हैं, और कैसे यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने वाली है। चलो अब आगे बढ़ते हैं इस दिव्य यात्रा में। और जब कोई आत्मा सच्चे मन से सेवा करने के मार्ग पर चल पड़ती है
तो ब्रह्मांड स्वयं उसकी रक्षा का वचन देता है। यह बात केवल ग्रंथों में नहीं, जीवन के प्रत्येक अनुभव में लिखी हुई मिलती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्म इस संसार के मौन प्रहरी हैं। वे गवाह हैं तुम्हारी प्रत्येक भलाई के, तुम्हारी प्रत्येक संवेदना के। और आज जब तुमने बुजुर्गों की सेवा और जीव जंतुओं की रक्षा का व्रत लिया है, तब यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ कदम कदम पर चलने को तैयार है। तुम देखोगे कि समय चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें थामे रखेगी। यह वही शक्ति है जो सेवा से उत्पन्न होती है। जब तुम किसी असहाय वृद्ध की पीठ सहलाते हो, जब तुम किसी लाचार पशु को अपने हाथों से जल पिलाते हो, तब उस क्षण तुम केवल सेवा नहीं कर रहे होते, तुम ब्रह्मांड के सबसे पवित्र नियम को सजीव कर रहे होते हो। करुणा। करुणा वह बीज है जो भीतर रोपित हो तो जीवन का हर वृक्ष फलदायी बन जाता है। यह करुणा जब बुजुर्गों की आंखों में दिखती है, जो जीवन भर सब कुछ सहकर चुपचाप बैठे हैं, तो वह मौन भी आशीर्वाद बन जाता है। तुम्हें कभी किसी वृद्ध के आंसू देखने पड़े तो समझना वह केवल नम आंखें नहीं हैं, वह तुम्हारे भविष्य की सफलता का आशीर्वाद बनकर बह रही हैं। उनके शब्द भले थरथराते हों, पर उनका अनुभव पर्वतों से भी बड़ा होता है। उस अनुभव को समझो, उस मौन को पढ़ो, क्योंकि जो बुजुर्ग अपने अंत समय में तुम्हें दुआ दे जाए, उसकी शक्ति हजारों प्रार्थनाओं से बड़ी होती है। और जीव जंतु, वे तो इस धरा के मौन संत हैं। न कोई शिकायत, न कोई अपेक्षा, केवल प्रेम देना जानते हैं। पर क्या तुमने कभी गौर किया है, जब तुम किसी घायल जानवर को सहारा देते हो तो तुम्हारे भीतर भी कुछ बदलता है। वह बदलाव ही ब्रह्मांड की सच्ची स्पंदनशीलता है। यह ब्रह्मांड जीवों के साथ किए गए व्यवहार से तुम्हारे दिल का आकलन करता है। जो व्यक्ति पशुओं पर दया करता है, वह वास्तव में अपने भीतर की करुणा को जगा चुका होता है। जीवन की इस यात्रा में जब तुम सेवा को अपना धर्म बना लेते हो, तब तुम्हारे पथ पर आने वाली हर बाधा स्वयं हट जाती है। ऐसा नहीं कि संकट नहीं आएंगे, परंतु वे तुम्हें गिराने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आएंगे। सेवा से मिली शक्ति तुम्हें धैर्य देती है, सहनशीलता देती है और सबसे बढ़कर वह ऊर्जा देती है जो किसी भी अंधेरे को प्रकाश में बदल सकती है। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि सेवा केवल शारीरिक कर्तव्य नहीं, यह तो आत्मिक संबंध है। जब तुम किसी वृद्ध की पीड़ा समझते हो, तो वास्तव में तुम अपने ही भविष्य को सहला रहे होते हो। एक दिन तुम भी उस अवस्था में पहुंचोगे और तब यही ब्रह्मांड, वही भावनाएं तुम्हारे लिए लौट आएगा। यह जीवन चक्र इतना परिपूर्ण है कि जो तुम आज करोगे वही तुम्हें कल मिलेगा। इसी कारण सेवा का मार्ग मोक्ष के मार्ग से भी ऊंचा कहा गया है। मेरे बच्चे, जीवन में धन, पद, प्रतिष्ठा ये सब क्षणिक हैं, पर जो आत्मा सेवा में लगी हो उसकी ऊर्जा अजर अमर हो जाती है। तुम जब किसी बेसहारा प्राणी के लिए रोटी का एक टुकड़ा छोड़ते हो, तब तुम केवल भोजन नहीं देते, तुम ब्रह्मांड को संदेश देते हो कि तुम जाग चुके हो, कि तुम्हारा दिल अब केवल अपने लिए नहीं, सभी के लिए धड़कता है। सभी के लिए सिरेकेत। इस सेवा भाव से उत्पन्न हुई ऊर्जा केवल तुम्हारे जीवन को नहीं, बल्कि तुम्हारे वंश को भी स्पर्श करती है। तुम्हारे किए गए सेवा भाव का फल तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी पाएंगी। तुम्हारी संतानें सुरक्षित रहेंगी, उनके जीवन में संकट आने से पहले ही समाधान मिल जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड कभी उस आत्मा को नहीं भूलता जिसने निस्वार्थ सेवा की हो। और अब जब तुमने इस मार्ग को चुन लिया है, तो ब्रह्मांड तुम्हें नए रूप में गढ़ेगा। तुम्हारे भीतर की शक्ति धीरे धीरे प्रकट होने लगेगी। तुम्हारा मन स्थिर होने लगेगा। जहां पहले क्रोध आता था, वहां अब शांति का निवास होगा। जहां पहले बेचैनी रहती थी, अब वहां स्थिरता और सुकून होगा। यह सब परिवर्तन सेवा से उत्पन्न ऊर्जा के कारण होगा। तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारी उपस्थिति से ही वातावरण बदल जाता है। लोग तुम्हारे पास आकर सुकून महसूस करने लगेंगे। तुम्हारा आभा मंडल इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि नकारात्मकता तुम्हारे समीप आने से भी कतर आएगी। यह कोई चमत्कार नहीं, यह सेवा का फल है। जब कोई आत्मा बिना स्वार्थ के सेवा करती है, तब वह देवत्व के समीप पहुंचती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें उस दिशा में कदम बढ़ाने हैं जहां केवल मानव नहीं, बल्कि हर प्राणी के लिए करुणा हो। अब तुम देखोगे कि जो समस्याएं वर्षों से सुलझ नहीं रही थीं, वे स्वयं सुलझने लगेंगी। ब्रह्मांड के नियम सरल हैं। जो दूसरों के लिए दीप जलाता है, उसका रास्ता स्वयं प्रकाशमान हो जाता है। तुम्हारे जीवन में जो आर्थिक परेशानियां थीं, वे भी अब दूर होने वाली हैं, क्योंकि सेवा से उत्पन्न ऊर्जा धन को आकर्षित करती है। यह धन केवल मुद्रा नहीं होगा, यह वह ऊर्जा होगी जो तुम्हें आत्मनिर्भर बनाएगी, तुम्हें सही मार्गदर्शन देगी और सही लोगों से जोड़ेगी।
अब तुम्हारा जीवन उस राह पर है जहां संघर्ष कम और संतोष अधिक होगा। हर बार जब तुम किसी वृद्ध को आदर से देखोगे, हर बार जब तुम किसी पशु को दुलार दोगे, तो जान लो ब्रह्मांड तुम्हारे कर्मों को देख रहा है और तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। यह कोई दर्शन नहीं, यह साक्षात सत्य है। अब जब सेवा को अपना धर्म बना ही लिया है, तो इस धर्म का विस्तार भी करो, दूसरों को भी प्रेरित करो। अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने समाज में इस सेवा की भावना को फैलाओ, क्योंकि जब एक नहीं बल्कि कई आत्माएं सेवा के पथ पर चल पड़ती हैं, तब समाज का कायाकल्प होता है। तब अंधकार स्वयं हट जाता है और प्रकाश अपने आप फैलता है। और जैसे जैसे तुम सेवा के मार्ग पर स्थिरता से चलते जाओगे, तुम्हारे भीतर एक नई चेतना का उदय होगा। यह चेतना कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने आत्मस्वरूप की अनुभूति है। जब कोई व्यक्ति बिना दिखावे, बिना प्रतिफल की आशा के सेवा में लीन होता है, तब वह अपने सबसे पवित्र रूप में होता है। उसकी आत्मा स्वयं ईश्वर के निकट होती है। और यही स्थिति है जिसे ऋषियों ने सदियों पहले आत्म तत्व का जागरण कहा था। तुम अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हो। धीरे धीरे तुम्हारी दृष्टि हर चीज को नए नजरिए से देखने लगेगी। अब तुम किसी बूढ़े की झुकी कमर में एक संघर्षपूर्ण जीवन की गाथा पढ़ पाओगे। अब तुम किसी घायल पंछी की फड़फड़ाहट में करुणा की पुकार सुन पाओगे। यह सब संकेत हैं तुम्हारी आत्मा जागृत हो रही है। और इस जागरण की सबसे बड़ी पहचान होती है सेवा में आनंद। हाँ, सेवा अब बोझ नहीं लगेगी, यह तुम्हारा स्वभाव बन जाएगी। जिस तरह वृक्ष फल देने के लिए प्रयत्न नहीं करता, वही स्वाभाविक रूप से उसका धर्म है, वैसे ही अब तुम्हारे भीतर सेवा का धर्म स्वतः प्रवाहित होगा। और जब सेवा स्वाभाविक हो जाए, तब जीवन में प्रत्येक क्षण अर्थपूर्ण हो जाता है। तुम यह भी अनुभव करोगे कि अब छोटी छोटी बातों से तुम विचलित नहीं होते। अब तुम्हें किसी की बुरी बात, किसी की उपेक्षा, किसी की आलोचना से कोई असर नहीं होता, क्योंकि सेवा तुम्हें भीतर से इतना सशक्त बना देती है कि बाहरी शोर तुम्हारे शांति को नहीं छू सकता। अब देखो, यह परिवर्तन कोई साधारण नहीं, यह आत्मा का महायात्रा है। और इस यात्रा में जब कोई व्यक्ति बुजुर्गों की सेवा करता है, वह न केवल उनके शरीर का बल्कि उनके जीवन के अंतिम समय का सम्मान करता है। यह वही सम्मान है जो जीवन भर किए गए उनके त्याग, संघर्ष और प्रेम का उत्तर होता है। जब तुम किसी वृद्ध के पैर छूते हो, वह केवल परंपरा नहीं होती, वह तुम्हारे भीतर विनम्रता और स्वीकार्यता की ऊर्जा को प्रवाहित करती है। और यह ऊर्जा तुम्हारे कर्म क्षेत्र में नए द्वार खोलती है। ब्रह्मांड उन्हीं आत्माओं को विशेष कृपा देता है जो अपने से पहले आए लोगों का आदर करना जानते हैं। और पशु, वे तो सबसे सरल जीव होते हैं। वे झूठ नहीं बोलते, छल नहीं करते, केवल प्रेम करते हैं। जब तुम किसी प्यासे कुत्ते को पानी पिलाते हो, जब किसी घायल गाय को सहारा देते हो, तब तुम केवल जीव की नहीं, सृष्टिकर्ता की सेवा करते हो। इस संसार में हर प्राणी एक उद्देश्य लेकर आया है, और जब तुम उनके लिए कुछ करते हो, तब वह उद्देश्य भी पूर्ण होता है। और तब ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में ऐसे संयोग रचता है जो चमत्कार से कम नहीं होते। तुम्हें ऐसे अवसर मिलने लगेंगे जो पहले असंभव लगते थे। ऐसे लोग जीवन में आएंगे जो तुम्हें सही दिशा देंगे। तुम्हारे सपनों को साकार करने के लिए जरूरी संसाधन अपने आप मिलते जाएंगे। यह सब सेवा से उत्पन्न हुई सकारात्मक ऊर्जा का ही परिणाम होता है। अब यह जानना भी जरूरी है कि जब कोई आत्मा इस मार्ग पर चलती है, तब परीक्षा भी होती है। कभी कभी सेवा करने पर भी सामने से उपेक्षा मिलेगी। लोग तुम्हारे इरादों पर शक करेंगे, लेकिन तुम्हें विचलित नहीं होना है, क्योंकि यह संसार कर्म के परिणाम को तुरंत नहीं दिखाता, पर ब्रह्मांड एक एक भाव, एक एक विचार, एक एक कर्म को देखता है और समय आने पर उसका उत्तर देता है, ससम्मान, सप्रेम और संपूर्णता के साथ। इसलिए जब कोई तुम्हारी सेवा का जवाब व्यंग्य से दे तो मुस्कुराओ, जब कोई तुम्हारी निष्ठा पर सवाल उठाए तो मौन रखो, क्योंकि ब्रह्मांड सब सुन रहा है, सब देख रहा है और तुम्हारे लिए वह योजना बना रहा है जो तुम्हें वहां पहुंचाएगी जहां तुम सदा से जाने योग्य थे। अब बात आती है उस आंतरिक परिवर्तन की जो सेवा से आता है। जैसे जैसे तुम्हारे कर्म पवित्र होते जाएंगे, वैसे वैसे तुम्हारे विचार भी निर्मल होते जाएंगे, और जब विचार निर्मल हों तो मन शांत होता है, और शांत मन ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति को आकर्षित करता है, दिव्य ज्ञान। यह ज्ञान पुस्तकों से नहीं, अनुभव से आता है। यह वह बोध है जो तुम्हें बताता है कि कौन सा रास्ता लेना है, किस निर्णय पर टिके रहना है, कब रुकना है और कब चलना है। यह दिव्य ज्ञान ही तुम्हारा असली मार्गदर्शक बन जाएगा। तब तुम्हें बाहरी सलाह की आवश्यकता नहीं रहेगी,
तुम्हारे भीतर ही उत्तर होंगे, समाधान होंगे, मार्गदर्शन होगा। यह सब सेवा के उस बीज से पनपने वाला वटवृक्ष है जो तुमने बोया है। अब समय है इस वृक्ष की छाया में बैठने का, इसका आनंद लेने का और दूसरों को भी उस छाया का हिस्सा बनाने का। सेवा केवल व्यक्तिगत यात्रा नहीं होती, यह सामूहिक ऊर्जा का निर्माण करती है। जब एक समाज सेवा के प्रति जागरूक होता है, तब वह समाज केवल विकसित नहीं होता, वह उन्नत बनता है आध्यात्मिक रूप से। और एक आध्यात्मिक समाज ही सच्चे मायनों में सुखी समाज होता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा कार्य केवल करना ही नहीं है, बल्कि प्रेरणा भी देना है। अब तुम्हें वह दीप बनना है जिसकी लौ दूसरों के लिए दिशा दिखाए। और जब तुम स्वयं दीपक बन जाओगे, तब तुम्हारे प्रकाश से न केवल तुम्हारा मार्ग रोशन होगा, बल्कि वे सारे पथ भी प्रकाशित होंगे जिन पर चल रहे लोग अंधकार में भटक रहे हैं। यही सेवा का सबसे सुंदर परिणाम होता है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा त्याग और तुम्हारी ऊर्जा किसी और की जिंदगी को बचा लेती है। अब सोचो, अगर तुमने एक भूखे पशु को रोटी दी, एक वृद्ध मां को सहारा दिया, एक अनसुनी पीड़ा को सुना, तो वह कर्म केवल उसी व्यक्ति या जीव तक सीमित नहीं रहा। उसने एक तरंग बनाई, एक ऊर्जा प्रवाहित की जो तुम्हारे चारों ओर फैल गई। अब वह ऊर्जा तुम्हारे घर के वातावरण में, तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारे करियर में और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारे स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। क्योंकि ब्रह्मांड का नियम सीधा है, जो देता है वही पाता है, जो प्रेम करता है उसे प्रेम ही लौटता है, जो सेवा करता है वह कभी अकेला नहीं रहता। और अब तुम्हारा जीवन भी इसी नियम से संचालित होने जा रहा है। अब धीरे धीरे तुम्हारी कठिनाइयां सरल होने लगेंगी। जो चीजें अब तक अटक रही थीं, वे स्वयं रास्ता बना लेंगी। तुम्हारे प्रयासों में एक नई शक्ति आ जाएगी। और यह सब इसलिए नहीं कि तुमने चमत्कार मांगे, बल्कि इसलिए कि तुम स्वयं किसी के लिए चमत्कार बन गए। अब यह मत सोचना कि तुम्हें अपने जीवन में क्या मिलेगा। अब सोचो, तुम्हारे जीवन से कितनों को मिलेगा। यही विचार तुम्हें उच्च बनाएगा। यही दृष्टिकोण तुम्हारी आत्मा को स्थायी शांति देगा। अब जब तुम वृद्ध माता पिता को देखकर उनके माथे पर हाथ फेरते हो, तो वह आशीर्वाद बनकर तुम्हारे जीवन की रक्षा करता है। जब तुम किसी निरीह पशु की पीड़ा कम करते हो, तो वह करुणा बनकर तुम्हारे कर्मों को पवित्र करती है। और याद रखना, करुणा कभी अकेली नहीं आती, वह साथ लाती है दिव्यता, प्रसन्नता और पूर्णता। अब तुम्हारा जीवन एक मिसाल बनने जा रहा है, एक उदाहरण बन रहा है इस बात का कि अगर कोई साधारण आत्मा सच्चे हृदय से सेवा में लीन हो जाए, तो वह भी दिव्य बन सकती है। लोग पूछेंगे, कैसे हुआ? तुम केवल मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम्हारे उत्तर अब शब्दों में नहीं, तुम्हारे कर्मों में छिपे होंगे। अब जब भी तुम जीवन में थको, जब लगे कि सब कुछ व्यर्थ हो रहा है, तो लौट आना उस क्षण में जब तुमने किसी बेसहारा को सहारा दिया था। वही क्षण तुम्हारे लिए संबल बनेगा। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी सेवा व्यर्थ जा रही है, तो याद करना कि ब्रह्मांड कभी किसी सेवा को अनदेखा नहीं करता। हर छोटा सा कार्य, हर छोटी सी भलाई, हर छोटी सी दया ब्रह्मांड के खजाने में जुड़ती है। और समय आने पर वह खजाना तुम्हारे लिए ऐसा वरदान बनता है जिसे कोई नहीं छीन सकता। अब यह मत पूछो कि तुम्हारा जीवन कहाँ जा रहा है। अब यह तय करो कि तुम्हारा जीवन कहाँ ले जाएगा इस संसार को। तुम्हारा प्रकाश अब दूसरों के लिए रास्ता बनेगा। तुम्हारे विचार अब आशीर्वाद बनेंगे। और तुम्हारे स्पर्श में वह शक्ति होगी जो टूटे हुए को जोड़ सके, रूठे हुए को मना सके और भटके हुए को राह दिखा सके। क्योंकि अब तुम केवल एक आत्मा नहीं, तुम एक माध्यम हो महाशक्ति का, ब्रह्मांड की करुणा का और महादेव की कृपा का। अब इस दिव्यता को सिर्फ अपने तक मत रखो, इसे फैलाओ। इसे उन आत्माओं तक पहुंचाओ जो अब भी अंधकार में हैं, जिनके जीवन में अब भी रोशनी की आवश्यकता है। और इसलिए अगर इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ हो, तो इसे उन आत्माओं तक जरूर पहुंचाएं जो आज अंधकार में हैं और जिन्हें महादेव के प्रकाश की सबसे अधिक आवश्यकता है। इस डिवाइन यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में AUM नमः शिवाय लिखें और यूनिवर्स मैसेज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, जब आप प्रेम और प्रकाश को साझा करते हैं, तो आप महादेव की योजना में सहभागी बनते हैं। फिर मिलेंगे एक और दिव्य संदेश के साथ। महादेव आप पर कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव।